हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो पाली मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी ने लव मैरिज पर सवाल उठाया और कहा कि बेटी के पैरों में मां बाप को रोते हुए देखकर बुरा लगता है, बच्ची पहचानती तक नहीं है। पाली मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी ने पर्ची के माध्यम से विधानसभा में अनूठा मामला उठाया और बता दें कि माता पिता को बताए बिना प्रेम विवाह करने का ये मामला था। और विधायक ने ऐसे मामले में माता पिता का दर्द बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कानून में संशोधन जरूरी है। बेबस माता पिता कई बार बेटी के पैरों में गिरकर रोते हुए गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो जाते हैं और बेटी पहचानने से भी इनकार कर देती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ चल देती है। उन्होंने कहा कि 4 थानों में 2 साल में दर्ज मुकदमों की जानकारी देते हुए कहा कि अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश में कितने मुकदमे दर्ज होते होंगे। अगली खबर, जयपुर के मुनीम को प्यार में फंसाकर 50 लाख रुपए लूटे। नोटों की गड्डियां बिछाकर दोस्तों के साथ वीडियो कॉल करता था। जयपुर के एक मुनीम को हनी ट्रैप में फंसाकर 50 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया। मुनीम विद्याधर नगर स्थित भाटी कॉम्प्लेक्स के एक ऑफिस में मालिक की अनुपस्थिति में अलमारी में रखे नोटों की गड्डियों को बिछाकर दोस्तों को वीडियो कॉल करता था और इसकी सूचना शेखावटी की एक गैंग तक पहुंच गई। गैंग ने मुनीम को प्रेम जाल में फंसाने के लिए महिला को भेजा और महिला ने 21 जून की रात मुनीम को नस्ली ड्रिंक पिलाकर बेहोश किया और गैंग ने 50 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए प्रभाती देवी उर्फ दीप्ति एवं प्रेमी इमरान खान को पकड़ लिया है और 35 लाख रुपए कैश भी बरामद किए हैं। अगली खबर, भाजपा की कार्य समिति में नहीं पहुंचे वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में सर्वोच्च सम्मान मिला है और ये भारत के विश्वगुरु बनने की दिशा में बड़ा कदम है। साथ ही पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले सरकार में यहाँ गैंगस्टर आते थे और गोली चलाकर चले जाते थे। अब या तो गैंगस्टर राजस्थान में आएगा नहीं और आएगा तो बचकर जाएगा नहीं। जयपुर में हो रही बैठक में पार्टी के आगामी एजेंडे पर चर्चा की गई। अगली खबर, जयपुर में राष्ट्रीय करनी सेना राजपूत करनी सेना में बढ़ा विवाद। शेखावत और मकराना ने एक दूसरे पर फायरिंग करने का लगाया आरोप। जयपुर में राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत और श्री राजपूत करनी सेना के महिपाल सिंह मकराना के बीच रात को विवाद बढ़ गया और दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया। हालांकि मारपीट में महिपाल सिंह घायल हो गया और उसे एसएमएस अस्पताल लेकर जाया गया। फिलहाल चित्रकूट थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिव सिंह शेखावत ने कहा कि 4 लोग मेरे कार्यालय में घुसे और एक बदमाश ने मुझ पर फायर कर दिया। गोली मेरे पास से निकल गई और इससे मुझे कुछ हुआ नहीं। इस दौरान मेरे गनमैन ने बदमाश को कंट्रोल किया। अगली खबर की बात करें तो गहलोत का पूर्व ओएसडी से बातचीत का टेप आया सामने। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिससे ऑडियो भेजा वो मोबाइल कहाँ है। लोकेश ने कहा कि उसे डैमेज किया गया। सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय जुलाई 2020 में उठा फोन टैपिंग विवाद की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का एक ऑडियो सामने आया और इसमें दोनों मीडिया को भेजी गई रिकॉर्डिंग इस्तेमाल करने वाले लैपटॉप और मोबाइल डैमेज करने पर बात कर रहे और ऑडियो में गहलोत लोकेश शर्मा से उस लैपटॉप के बारे में पूछ रहे हैं जिससे मीडिया को खरीद फरोख्त की साजिश वाले ऑडियो भेजे थे। गहलोत और लोकेश बातचीत में ऑडियो का नाम नहीं ले रहे लेकिन कड़ियां जुड़ती दिख रही है। अगली खबर, राज्य में अफसरों कर्मचारियों की जातिगत संस्थाओं को मिली जमीनें। विधानसभा में पूछे सवाल में खुलासा। प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार ने जयपुर विकास प्राधिकरण की बेशकीमती जमीनें कई ऐसी संस्थाओं को बांट दिया है जो कि जातिगत आधार पर सरकारी अफसरों ने बनाई थी। इन जमीनों का आवंटन विधानसभा चुनाव आचार संहिता से 8-10 दिन पहले मात्र 5 से 10% की दर से किया गया। अधिकांश जमीनें जयपुर के आसपास प्रदेश के सबसे महंगे इलाके में शामिल है। यह खुलासा हुआ है बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के द्वारा विधानसभा में लगाए गए एक सवाल के जवाब में। अगली खबर, जोधपुर पुलिस ने नकली नोट के मास्टरमाइंड को दबोचा। पंजाब के पटियाला में करेंसी प्रिंट करते मिला और 4 लाख रुपए से ज्यादा के नोट छापे गए। जोधपुर के मार्केट में हजारों के नकली नोट होने की आशंका है। पटियाला के सनौर में नकली नोट बनाते पकड़े गए आरोपी गुरजीत सिंह ने इसका खुलासा किया और गुरजीत ने 1.5 साल में 4 लाख रुपए के नकली नोट जोधपुर, हिमाचल और अमृतसर में चलाए हैं और जोधपुर में 83,000 के पकड़े गए नकली नोट भी गुरजीत के ही थे और उससे पूछताछ में पता चला कि वह इससे पहले लेबोरेटरी चलाता था और इसमें मुनाफा ज्यादा नहीं था, इसलिए उसने नकली नोट बनाकर बेचना शुरू किया।
अगली खबर की बात करें तो पेपर लीक कांड में शामिल हनुमान मीना फिर से रिमांड पर। एसआई समेत विभिन्न परीक्षाओं में बिठा चुका है डमी कैंडिडेट। पूछताछ में और भी खुलासे की संभावना है। पेपर लीक कांड में शामिल और एसआई समेत विभिन्न परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बैठाकर चयनित करवाने के मास्टरमाइंड अलीगढ़ थाना क्षेत्र के बिलोता निवासी हनुमान मीना को टोंक पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने आरोपी हनुमान मीना को फिर से 4 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। पुलिस अब इससे इस मामले में और भी पूछताछ करेगी और इससे जुड़े अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर यहां पर लाने का प्रयास करेगी। वहीं अगली खबर की बात करें तो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में हो सकती है एक जैसी यूनिफॉर्म। विधि विभाग से मांगी गई राय। बता दें कि राज्य के स्कूलों में हिजाब को लेकर उठे विवाद के बाद अब सरकार प्रदेश के सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म लागू करने पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस संबंध में बात करते हुए कहा कि मामले में सरकार विधिक राय ले रही है और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में हिजाब का विवाद उठने के बाद अब सरकार सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म लागू करने पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इस मामले में विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है और इसे विधिक राय लेने के लिए विधि विभाग को भेजा गया है। अगली खबर की बात करें तो भजनलाल सरकार की बजट घोषणा हो चुकी है लागू। सीएनजी 3 रुपये 69 पैसे हो चुकी है सस्ती। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपनी बजट घोषणाओं को लागू करना शुरू किया है और बजट घोषणा के मुताबिक सरकार ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी की दरें कम कर दी है। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने सीएनजी की दरों में कमी के आदेश जारी कर दिए और कोटा में सीएनजी 3 रुपये 69 पैसे प्रति किलो सस्ती हो चुकी है। अगली खबर, राज्य के कर्मचारी की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा बजट। कर्मचारी नेता ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बता दें कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने हाल ही में पूर्णकालीन बजट से प्रदेश की जनता को कई सौगातें दी है और प्रदेश के हर तबके का सरकार ने बजट में ध्यान रखा। चिकित्सा, शिक्षा, ऊर्जा के साथ सभी क्षेत्र से लेकर किसानों का भी ध्यान रखकर सर्वश्रेष्ठ बजट दिया गया है। हालांकि बजट में कई कर्मचारी संगठनों की मांगे पूरी की गई, लेकिन कई कर्मचारी महासंघ ऐसे हैं जो कि सरकार से इस समय नाराज चल रहे। नर्सेज एसोसिएशन, जनता जल योजना के कर्मचारी सरकार से नाखुश नजर आ रहे। नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी का कहना है कि कर्मचारी वर्ग को कोई भी नई सौगात नहीं दी गई है। अगली खबर, फेक डिग्री को लेकर भजनलाल सरकार सख्त। 3 लाख अधिकारी और कर्मचारी के दस्तावेज की जाएगी जांच। भजनलाल सरकार पिछले 5 साल के भीतर राजस्थान में की गई भर्तियों की सभी डिग्रियों और प्रमाण पत्रों की जांच करवाएगी। फर्जी डिग्री और फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पाने का रैकेट सामने आने के बाद भजनलाल सरकार ने फैसला किया। इस संबंध में पिछले 5 साल में राजस्थान में नौकरी पाने के लिए आए करीब 3 लाख आवेदनों की फिर से जांच की जाएगी। राजस्थान में पीटीआई से लेकर सब इंस्पेक्टर परीक्षा तक में फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने के मामले सामने आ चुके हैं। अगली खबर, जयपुर एयरपोर्ट पर थप्पड़ कांड मामले ने पकड़ा तूल। पुलिस ने लिया एक्शन। बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की महिला कर्मचारी और सीआईएसएफ जवान के विवाद मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। एक और जहां एयरपोर्ट पुलिस ने कार्रवाई कर महिला को गिरफ्तार कर लिया, वहीं महिला ने भी पुलिस जवान के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। जयपुर एयरपोर्ट पर बीते दिन थप्पड़ कांड की गूंज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। बता दें कि सीआईएसएफ के एएसआई गिरिराज प्रसाद की शिकायत पर स्पाइस जेट की महिला कर्मचारी को अरेस्ट किया गया है। अगली खबर, लोकसभा में स्पीकर की हार को पचा नहीं पा रही भजनलाल सरकार, किया सौतेला व्यवहार। सांसद अमर राम का बड़ा बयान। बता दें कि सीकर जिले के खाटू श्याम जी के निकटवर्ती लाडपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम के लिए सोनी देवी की स्मृति में उनके पति रामनाथ एवं पुत्र हरिप्रसाद द्वारा दान दी गई भूमि पर 4 दीवारी निर्माण का शिलान्यास सीकर सांसद अमर राम ने किया और इस अवसर पर सांसद अमर राम ने कहा कि इस युग में किसानों के हित में जमीन दान देना समाज का सबसे हितकर कार्य किया है। वहीं सांसद अमर राम ने कहा कि सीकर की हार अभी भी भाजपा की जहन में है, सरकार हठधर्मिता कर रही है। अगली खबर की बात करें तो कोटा में न्यू पेंशन स्कीम समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना लागू करवाने की मांग पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर देश भर में रेल कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी गारंटेड पेंशन की मांग शीघ्र पूरी नहीं की गई तो कर्मचारी के पास रेल हड़ताल के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहेगा। यूनियन के महामंत्री कॉमरेड मुकेश गालव ने बताया कि तय कार्यक्रम के मुताबिक कोटा मंडल के सभी शाखा मुख्यालय एवं प्रॉपर कोटा में सभी कार्यालय एवं यूनिट में रेल कर्मचारी ने गेट मीटिंग, मानव श्रृंखला, गाड़ी में प्रदर्शन, आम सभा इत्यादि माध्यम से पेंशन की मांग की है। अगली खबर, सीपी जोशी ने कहा कि राहुल गांधी तो एक मोहरा है, प्रश्न कहीं और से आते हैं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो एक मोहरा है
और कांग्रेस नेता सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान से मदद मांगते हैं। सीपी जोशी ने राजस्थान बजट की घोषणाओं को धरातल पर लागू करने का संकल्प जताया। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए। बता दें कि शेयर बाजार में बम कंपनी के मालिक भी उठा रहे हैं इसका जमकर फायदा। बता दें कि पिछले हफ्ते शेयर बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिली थी और पिछले कुछ समय से शेयर मार्केट का शानदार प्रदर्शन रहा। बीते एक साल की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स में 22% से अधिक की तेजी देखने को मिली है और इरेडा सहित कई दिग्गज कंपनियों का आईपीओ इस दौरान आया है। रेलवे रिन्यूएबल सेक्टर की कई कंपनियों ने पिछले कुछ महीनों के दौरान शानदार रिटर्न दिए हैं।